হৈ গ'লো কফি প্লান্টেশ্যন টুৰত। এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ ক'ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়, কি কথা কি বতৰা। দেন আফটাৰ উই উইল হেডিং টুৱাৰ্ডছ দ্য হোল প্ৰচেছ এণ্ড দেন উই উইল মুভ একৰ্ডিংলি। চ' কফি প্লান্টেশ্যন গাৰ্ডেনটোত আহি গ'লোঁ। কফি বিনছ टेंशन रखो ना जी, तो गाइड लोग से तो गाइड विल प्रॉपर्ली टेल अस एवरीथिंग। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। हाँ, आपको जो भी नया पत्ता तो पिंक रहता है वो पूरा को डार्क ग्रीनिश आता है, तभी निकाल के सुखा। जो ही पत्ता पेड़ में सूख जाता है उसमें फ्रेग्रेंस और फ्लेवर नहीं मिलता है, निकाल के सुखाना पड़ता है तभी वो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर मिलता है। टेस्ट पर नेचुरल गिरता है उसमें नहीं आता, उसमें नहीं। और ये जो पेड़ है बड़े वाले, ये वाला, ये सामने वाला जो काटा हुआ है, ये कोकम का पेड़ है जो शरबत मिलता है। अच्छा, गर्मी के टाइम पे पियेंगे तो बहुत ठंडा रखता है, बॉडी को वेट लॉस के लिए भी यूज होते हैं। इसके जो फल का पील रहता है उसको भी सुखा के करी इसमें सभी डाल दो। तो इमली की जगह यही यूज होता है, खट्टा टेस्ट मिलता है। तो सामरानी इसका ट्रंक को थोड़ा कट करेंगे तो उसमें से रेजिन निकलेगा रबर की तरह। अच्छा तो नीचे देखिए जो होल के पास जो गम जैसे निकला, ये कट करके सुखाते, ओके। फिर इसको तोड़ करके जलाएंगे तो को धूप मिलता है। धूप आपको जो भी लोकल मार्केट्स में क्रिस्टल्स मिलता है जो पाउडर फॉर्म में रहता है वो नेचुरल है। ओके। जो शेप में आता है वो केमिकल से बनाया रहता है, जो राउंड ट्रायंगल स्टार। इसलिए जब भी आपको मैं तो पूरा क्रिस्टल्स लेना पड़ता है, जो पाउडर फॉर्म पे रहता है वो नेचुरल है। पाउडर लेना। हाँ ये हमारे गांव में बहुत दिमोड़ गाइस, ठीक है। पेड़ है, इसका ट्रंक्स में पूरा फल लगता है। पहले हरा आता है, पकने से पीला होता है, फिर इसको निकल के प्रेस करते हैं, फिर इसको सुखाते हैं। बाद में को ड्राई फ्रूट्स के लिए ड्राई फिक्स मिलता है, या कोई डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको जो भी फ्रेश फ्रूट और अंजीर मिलता है वो अलग पेड़ रहता है, वो आपको देखना थोड़ा सिमिलर रहता है, उसके पत्ते छोटे रहते हैं, वो ऊपर ब्रांचेस में लगता है, इसका ट्रंक्स में लगेगा। दोनों का भी अलग अलग पेड़ रहता है। तो जो फ्रेश फ्रूट के लिए मिलता है वो छोटा फल रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता। ये बड़ा है। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट्स के लिए ये वाला अलग अंजीर है। आपको जो फ्रेश के लिए मिलता है वो अलग है, वो अलग है, वो ब्रांचेस पे आता है, वो ऊपर पत्ते के पास में रहेगा। इसका आपको ट्रंक्स में, ये ट्रंक्स में आता है। ओके। स्टेम में से बनता है। रोबस्टा और एक अराबिका बोलते हैं। ये रोबस्टा कॉफी प्लांट है, इसका बीन्स आपको जून में आने के लिए शुरू होते हैं, प्लकिंग टाइम दिसंबर जनवरी है। पहले हरा आता है, पकने से लाल होता है, फिर इसको निकल के सुखाते हैं, छिलका निकालेंगे। एक बीन के अंदर 2 बीन्स मिलता है, उसको रोस्ट करते तभी वो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर मिलता है कॉफी। कॉफी प्लांट को पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, इसलिए स्लो पे प्लांट करेंगे तो पानी निकल जाता है। इसका हाइट भी ज़्यादा है लेकिन कट करते रहता है, प्लकिंग के लिए मुश्किल होता है। फ्लावरिंग टाइम मार्च में रहता है, तब भी इसको स्प्रिंकलर करेंगे। ज़्यादा पानी इसको ब्रांचेस के लिए चाहिए, इसीलिए स्प्रिंकलर करते हैं। इसका फूल सफ़ेद रहता है, फ्रेग्रेंस मोगरे की तरह ही रहता है उसका फूल का फ्रेग्रेंस। और ये दूसरा वैरायटी कॉफ़ी का अराबिका। इस पेड़ को डिफरेंशियल उसका लीफ और स्टेम पे करते हैं। इसका पत्ते छोटा रहता है, स्टेम भी पतला रहता है, बीन्स ओवल शेप में होता है, रोबस्टा का राउंड शेप में रहता है। अराबिका माइल्ड होता है, रोबस्टा स्ट्रॉन्ग रहता है। और कॉफ़ी के लिए एक और भी चीज़ मिक्स करते हैं, चिकोरी बोलते हैं। सेपरेट प्लांट होता है, उसको रूट को ऐड करेंगे। कॉफ़ी का टेस्ट और कड़वा रहता है, वो कड़वा कम करने के लिए उसको ऐड करते हैं चिकोरी। चिकोरी का प्लांट यूपी और गुजरात में। इंस्टेंट कॉफ़ी अराबिका से बनाते हैं, फिल्टर कॉफ़ी दोनों से भी मिलता है आपको। अराबिका में कुछ बीन्स में सिंगल बीन्स आता है, उसको पी बेरी बोलते हैं। कैफाइन कंटेंट आपको अराबिका में 1.5 mg रहता है, रोबस्टा 2.7 mg रहता है हर 10 ग्राम पे। और आपको और एक कॉफ़ी मिलता है, कॉफ़ी लुवाक बोलते हैं। वाइल्ड कैट होता है, उसका नाम है सिलेक्ट। वो एक कॉफी इसको काटते हैं, फिर उसका पूप में से कॉफी मिलता है, वो को डिकैफनेट कॉफी होता है, उसमें कैफीन नहीं रहेगा, वो डिकैफ होता है, जरा माइग्रेन्स के लिए होते हैं। 1 kg के लिए 15,000 रहता है। अगर आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो वो पेट के देख सकते हैं, वो लोग उसको पाल सकते हैं। इंडिया में उसको पाल नहीं सकते, जंगली बिल्ली रहता है, इसलिए उसका पूप को ढूंढ के निकलना पड़ता है। उसका कॉफी को बोलते हैं कॉफी लुवाक या फिर सिवेट कॉफी बोलते हैं वो कॉफी। ये सिर्फ कॉफी यहाँ पे ही प्लांट उसके आते हैं या डिफरेंट स्टेट में भी आ सकते हैं? आपको असम में भी है और आपको आंध्रा में देख सकते हैं, केरला में भी है। क्लाइमेट उसको यही क्लाइमेट चाहिए।
कोल्ड ठंडा क्लाइमेट, क्लाइमेट में आप देखते हैं। हॉट क्लाइमेट में नहीं आता। मतलब वो भी आपको स्टेबल क्लाइमेट रहा है। असम में कम होता है प्लांटेशन थोड़ा, ये कॉफ़ी का, टी का ज़्यादा हो रहा है। कॉफी भी है मतलब एक एरिया में है वो। हाँ हाँ, एक एरिया में। आई एम फ्रॉम असम। अच्छा, इसको सिल्वर ओक, तो ये बड़ा वाला ये 30 साल बाद इसमें से प्लाईवुड्स बना। इधर इसको शेड के लिए प्लांट करेंगे। हाँ। कॉफरन को साइड थोड़ा कम चाहिए तो शेड देने इसको प्लांट करें। इसके रूट्स में हमेशा पानी रहता है, तो जब भी कॉफरन को पानी की जरूरत है तो इनसे वो खींच लेते हैं। इसलिए देख सकते हैं सिल्वर ओक का पेड़ ही दिखाई, जो भी लाल लाल पेड़ है आपको। सिल्वर ओक। इसके पत्ते को अगर आप मून लाइट में देखेंगे तो पूरा सिल्वर कलर में शाइनिंग होता है, इसीलिए सिल्वर ओक बोलते हैं। ये बहुत तीखा रहता है, इसके वाइन भी बनाते हो तो तीखा रहेगा। चिल्ली वाइन जो मिलते हैं, ये चिल्ली ज़्यादा को वेट लॉस के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए, हार्ट के लिए, जॉइंट पेन्स पे से अच्छा रहता है। अगर आप हरी मिर्च एक 5 से डालते हैं, ये मिर्ची आपको 1 या 2 दाने से हो जाता है। उतना तीखा रहता है, हेल्दी भी रहता है। इससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, पकने से लाल होते हैं। फिर इसको निकल के सुखाते हैं, बाद में कुकिंग के लिए यूज होता है, इसलिए बर्ड्स आई चिल्ली बोलते हैं। और ये जो पेड़ है देखिए, ये जंगली आम का पेड़ है। इसका आम छोटा रहता है, पकने से भी इसके छिलके आपको हरा ही रहता है, अंदर ही पीला होता है। अच्छा, थोड़ा कट्टा मीठा है। ये आपको अचार के लिए, चटनी के लिए, करी के लिए यूज होता है। या इस पेड़ का भी 250 साल हुआ है। कोई इधर देखिए जड़ जा रहा है ये पेड़ को, ये भी। वो पेड़ का, इसको जड़ जा रहा है देखिए। अच्छा ये वाला Yes। 250 ईयर्स। जो तो है देखो। का पता दिख रहा है, ये दालचीनी का पेड़। इसके बार्क्स निकालते हैं, 2 लेयर निकालते 2 लेयर। ऊपर का और अंदर के लिए। हाँ। जो ऊपर रहता है उसको तोड़ के निकलना पड़ता है, स्ट्रेट रहता है, ब्लैक रहता है। अंदर के लिए स्क्रैपर मिलता है, अच्छा, तो पूरा स्क्रैप करना तो गोल शेप में रहता है, उसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस और फ्लेवर मिलता है। सेकंड लेयर में। इसलिए जब भी तो पूरा गोल लेना पड़ता है, सिलिंड्रिकल शेप में जो मिलता है। जो रोल होके आता है फर्स्ट क्वालिटी है, जो सीधा रहता है सेकेंड क्वालिटी का आता है। और ये जो क्लाइंबर है देखा, हाँ। ये पेपर का प्लांट, हाँ इधर ऊपर है छोटे छोटे बीन्स दिख रहे हैं। हाँ। पहले हरा आता है, पकने से लाल होते हैं, फिर इसको निकल के सुखाते हैं तो ब्लैक पेपर मिलता है। लाल को प्लग करके पानी भिगाते हैं 1 घंटा के लिए, फिर सुखाने से वाइट पेपर मिलता है। और वाइट जो एक्सपोर्ट होता है, तीखा नहीं रहता है। अच्छा, ब्लैक तीखा रहता है जो हम इधर यूज़ करते हैं। प्लांट एक ही रहता है, प्रोसेसिंग अलग अलग होता है, वाइट और ब्लैक। अच्छा, रेड को 1 घंटा भिगाने से वो वाइट बनता है। उसको सुखाने से उसका छिलका निकल जाता है, अंदर आपको वाइट रहता है। चलो, ये बड़ी इलायची का पेड़, जो मोटी इलायची मिलता है काली वाली, वो इधर देखिए छोटे। हाँ यस। इसके भी नीचे आते हैं, इसमें आपको गुच्छे में रहता है, वो एक एक करके मिलता है। हरी इलायची ये इसमें आपको 2 kg मिलते हैं 1 साल में, एक पेड़ में से, जो हम लोग गरम मसाला डालते हैं। जो मोटी इलायची मिलती है काली वाली आपको। अच्छा तो वो वाली ग्रीन वाली थी क्या? हाँ, वो ग्रीन, ये ग्रीन वाली इलायची। इसको स्मॉल भी हनी बोलते हैं। ये इसे लकड़ी के अंदर ही रहता है, 2 साल में एक बार निकालेंगे, पूरा तोड़ के निकलना पड़ता है। 250 ग्राम हनी मिलता है इसमें। किसान भी। इसको अगर आप हाथ काटता नहीं, सर के ऊपर आके बैठेंगे, इसका हनी आपको ब्लैक रहता है, टेस्टलेस रहता है, उसको बहुत स्वीट रहता है। इसमें ज़्यादा मेडिसिन वैल्यू रहता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज़्यादा यूज होता है। तो इधर छोटे छोटे फ्लाई दिख रहा है ना, हाँ। इसलिए वो स्मॉल भी हनी बोलता है इसको, या फिर वाइल्ड बीस हनी। इसको हार्वेस्ट करने के लिए ईजी रहता है, क्योंकि इसमें स्टिंग्स नहीं रहता है। हाँ, ये स्टिंग नहीं काटता नहीं। गुड़ और कॉफ़ी। स्किन को रिमूव करते हैं। स्किन रिमूव करने के बाद में ऐसा वाला मिलता है। ये रोबस्टा है, ये अराबिका, ये वाला कावेरी कॉफी। ऐसा 3 टाइप में अलग अलग ट्री में आपको अलग अलग बीन्स मिलता है। रोबस्टा, अराबिका एंड कावेरी कॉफी बोलते हैं। ओके, देख रहे हैं ना, ऐसे 3 टाइप। कभी ग्लास दिखा, ओके, 3 टाइप में आता है। सर दिख रहा है ना आपको? जी दिख रहा है ऐसा वाला। अभी ये रोबस्टा है। रोबस्टा बोले तो आपको स्ट्रांग भी रहते हैं, कैफीन भी ज्यादा रहता है। ये फिल्टर कॉफी के लिए यूज होते हैं। तो फ्रेंच फ्रेश, मोको पोट, एक्सप्रेसो कॉफीज में ज्यादा यूज करते हैं रोबस्टा। अराबिका माइल्ड है,
अरबिका माइल्ड होके रहते हैं। इंस्टेंट कॉफी आपको ब्रू, नेस्ले, नेस्कैफे, लिविस्टा, सनराइज कॉफीज में ज्यादा यूज करते हैं अरबिका। और ये वाला कावेरी कॉफी, कावेरी कॉफी बोले तो खाली पूर्व में ही मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता है। ये क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिड किया है जिसमें इंस्टेंट कॉफी, फिल्टर कॉफी दो भी बना सकते हो। ओके, और एक आता है आपको टी बेरी। टी बेरी बोले तो आपको सिंगल सीड्स में आता है। ये देखो, ये दिखने में थोड़ा पीनट जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा जैसे स्किन रिमूव करते हैं ना, रिमूव करने में ऐसा स्प्लिट होके मिलता है, वो वाला डायकोट बोलते हैं। ये सिंगल सीड्स का आपको मोनोकोट बोलते हैं। सिंगल सीड्स दिखने में थोड़ा वीट जैसा बार्ली टाइप में एक शेप में मिलता है। ओके, टी बेरी बोलते हैं सिंगल सीड्स, ये वाला टी बेरी। इसे अलग ट्री नहीं होता है, ये अरबिका कैटेगरी एक ही ट्री में आता है। इसमें ग्रेडिंग करके हैंड पिक में सिलेक्शन करते हैं। इसमें 70% आपको डायकोट मिलता है, 30% आपको ए ग्रेड मोनोकोट। ए ग्रेड मोनोकोट बोले तो आपको स्टारबक्स कैटेगरी में यूज होता है। इसमें हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, कैपेचिनो पूरा बनता है ना, वो पूरा सिंगल सीड्स। इसमें क्रीमी एंड टेस्टी, कितना बीट करते हो उतना क्रीमी टाइप में आता है। ये वाला टी बेरी बोलते हैं। दे रहे ले ऐसे बोलो। ओके, पर में ये कॉफी का फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज बोलो। ओके, ऐसे बोलो, ये जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज अनरोस्टेड बीन्स है, इसे रोस्ट नहीं किया है, आपको दिखाने के लिए रखा है, बाद में रोस्टिंग करते हैं। इस बीन्स को क्या करते हैं, इस मशीन में लगाते हैं। ये रोस्टिंग मशीन है, इसमें 50 डिग्री टेम्परेचर में मशीन को गर्म करके 5 kg बीन्स डालते हैं। इसमें 150 डिग्री टेम्परेचर और 200 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे 2 टाइप में रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद में आपको कलर भी आता है, अरोमा आता है। नहीं तो कॉफी बीन, कॉफी लीव्स में आपको अरोमा नहीं आता है, रोस्ट करने के बाद में कॉफी में अरोमा आता है। ओके, ये 150 डिग्री टेम्परेचर 30 मिनट्स और 200 में 45 मिनट्स, ऐसे 2 टाइप्स में रोस्ट करते हैं। 150 माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग होके रहता है। ओके, ऐसा स्मेल करके ये 200 डिग्री टेम्परेचर। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। जो तुम पूछो 150 आपको माइल्ड है, 200 स्ट्रॉन्ग होके रहता है। 150 में आपको नॉर्मल कॉफी पीता है ना, ब्रू, नेस्ले, नेस्कैफे, वो पूरा 150 डिग्री टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं। और 200 डिग्री टेम्परेचर, 200 डिग्री टेम्परेचर बोले तो आपको स्ट्रॉन्ग कॉफी बनता है। स्ट्रॉन्ग कॉफी बोले तो ज्यादा जिम जाने की जगह बोले तो ज्यादा जिम जाने की जगह कैफीन चाहिए, बोले तो उनको एनर्जी और स्टैंडनेस के लिए पूरा ज्यादा यूज करते हैं। और ऑफिस वर्क में बोले तो ज्यादा ऑफिस में नाइट में काम करने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं, बोले तो नींद कम करने के लिए। ओके, और एक होते हैं कॉस्मेटिक्स में, इसमें देखा है ना आपको थोड़ा ऑयली ऑयली दिख रहा है, आपको शाइनिंग शाइनिंग पूरा दिख रहा है ना, ये होता है कैफीन। बोले तो ज्यादा रोस्ट करने में आपको कैफीन भी बढ़ता है, अरोमा ज्यादा आता है। तभी क्या करते हैं, कॉफी का परफ्यूम बनाते हैं, कॉफी का स्क्रबर और टैनिंग, डिटैनिंग, फेस क्रीम, कॉफी सोप्स, फेस पैक्स वगैरह बनता है डबल रोस्ट में। सिंगल रोस्ट में आपको ज्यादा ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। ओके, और रोस्टिंग होने के बाद में इसे ओपन करते हैं, ओपन करके वो बीन्स को प्रेशर में लगाते हैं। ये कूलिंग मशीन है, बाद में इस मशीन में डाल के ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म बोले थे। इधर पे प्योर कॉफी मिलता है, चिकोरी ऐड नहीं करते। प्योर कॉफी स्पेशली हार्ट के लिए अच्छा होता है, एनर्जी मिलता है, इंक्रीज मिलता है, फ्री ओवर्स में पूरा नॉर्मल कॉफी यूज होता है। ओके, अब चिकोरी के बारे में पता ही होगा ना, चिकोरी यूपी से, यूपी एंड गुजरात में मिलता है। बोले तो इधर पे नहीं मिलता सर। उसे क्या होता है, इसे छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, वो प्लांट के रूट्स है, उसे होते हैं 17 रुपीज। उसे क्या करते हैं, ये 17 रुपीज 1500 को मिक्स करके उसको क्वांटिटी बढ़ाता है, कॉफी को बिटरनेस को कम करके उसको फ्लेवर चेंज के लिए भी ज्यादा यूज करते हैं, और कॉफी के एक्सपेरी करने के लिए भी मिक्स करते हैं। और एडिक्शन हो जाता है, आपको एक कॉफी पिए तो और एक कॉफी पीने का मन करता है, बोले तो वो रूट्स वन टाइम ट्राई आपको एडिक्शन कर देता है। और आपको पैकेट्स में पूरा मिलता है, ब्रू, नेस्ले, नेस्कैफे, थोड़ा ओपन करके रखो, खुला रखो, स्टिकी होता है, मॉइस्चर होता है, जम जाता है, चिकोरी से होता है। नॉर्मल कॉफी एक्सपेरी नहीं होता है, कितना साल भी रखो, खुला रखो, नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। ओके, और एक होते हैं सिविट कॉफी। सिविट बोले तो कैट है, ये कैट का पोटी से बनता है कॉफी। ये दिखने में थोड़ा मुंगू शेप का रहता है, बॉडी शेप पूरा कैट जैसा रहता है। इस सीजन में आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस सीजन में आके कॉफी का फ्रूट खाता है, उसका पल्प है ना वो बहुत स्वीट होकर रहता है, ज्यादा से ज्यादा वो स्वीट खाने के लिए आता है। बोले तो ये वो एक वन टाइप में वेजिटेरियन कैट होते हैं, बोले तो जैक फ्रूट, बनाना, ऐसा फ्रूट को पूरा खाता है। आके कॉफी का फ्रूट खा के स्किन को डाइजेशन करके बीन को ऐसा पोटी करते हैं। ये कैट का पोप है।
अरे अंदर हनी था थैंक यू क्लीन कर मुंह को नहीं ओके ऐसा 40 करते हैं कैट का बुक उसका खाली फल डाइजेशन होता है, बीन डाइजेशन नहीं होता है। ऐसा मोशन में बाहर आ जाता है। ओके इसे क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली कॉफी नहीं बनते, इसे वाटर में डिप करके एक सेपरेट करते हैं, एक 4-5 टाइम वॉश करते हैं और टेस्टिंग होते हैं। बोले तो उसमें कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरिया कुछ रहे तो टेस्टिंग होने के बाद में क्लीन होके मिलता है ऐसा वाला बीन्स। बाद में रोस्टेड बीन्स, बाद में पाउडर फॉर्म। ये वर्ल्ड में सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी, सिविक कॉफी, कॉफी लोवाक, ऐसे 2 टाइप्स में बोलते हैं। आपको नॉर्मल कॉफी में पूरा कैफेन होता है, इसमें कैफेन नहीं होते, डीकैफ कॉफी बोलते हैं। ओके क्योंकि देखो ये रोबस्टा कॉफी बोले तो ये कप कॉफी में आपको 20 ग्राम्स कॉफी आता है, इसमें 2.5 कैफेन होता है, अरेबिका में आपको 1.5 कैफेन होता है। ओके इसमें 0% है। बोले तो बिल्ली के पेट के अंदर एक एसिड रहता है, ये डाइजेशन में कैफेन कंटेंट को 0% में कन्वर्ट कर देता है और एक मेडिसिन टाइप में कन्वर्ट होता है। ये माइग्रेन के लिए बेस्ट कॉफी है, फर्स्ट स्टेज कैंसर, थायराइड, हार्ट के लिए पूरा बहुत बढ़िया कॉफी, सिविक कॉफी, कॉफी लुवाक भी बोलते हैं। और ज्यादा माइग्रेन के लिए क्या करते हैं, ज्यादा शॉट्स लेते हैं। बोले तो गर्म पानी में 1/2 टीस्पून डालते हैं, डायरेक्टली शॉट्स लेते हैं। माइग्रेन के लिए पूरा बहुत बढ़िया कॉफी। बोले तो इधर पे वाइल्ड एनिमल को पालने का परमिशन नहीं है, नेचर है। आपको बाली, नेपाल, अफ्रीका एक कंट्रीज में क्या करते हैं, कैट को एक पिंजरे में लगा के खिला देते हैं। इधर तो वैसे नहीं है, डायरेक्टली फॉरेस्ट जाता है, आके कॉफी का फ्रूट खा के स्किन को डाइजेशन करके बीन को पोटी करके 1 2 और 3 और इधर पे टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में चला जाता है। बाद में 20 डेज होने के बाद में फ्लकिंग सीजन, तभी इधर पे लेबर जाते हैं फ्लक करने के लिए, जाने के रास्ते में पूरा गिर के रखते हैं, वो पूरा कलेक्ट करके लेके आते हैं। बोले तो आपको नॉर्मल एनिमल्स रहता है ना, उसका डाइजेशन थोड़ा लेट होता है, इसका डाइजेशन जल्दी होता है, इसीलिए हमको इधर पे पोटी मिलता है। नहीं तो इधर पे काके सीधा बारिश के तो हमको नहीं मिलता है, इसीलिए इधर पे लोकल में पर किलो 10,000 में मिलता है। आपको बाहर गए तो 30 to 40,000 रुपीज देना पड़ता है। वर्ल्ड का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी, फर्स्ट आके एलिफेंट के मोशन से बनाता है। बोले तो इधर पे नहीं होते, ज्यादा थाईलैंड में बनाते हैं। बोले तो नॉर्मल एलिफेंट को खिला नहीं सकते, बोले तो वो कैफीन को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी नहीं होती, गुस्सा हो जाता है, अटैक भी करने का चांसेस रहता है। इसीलिए थाईलैंड में क्या करते हैं, थाई ब्रीड के एक स्पेशल एलिफेंट आता है, उसको खिलाते हैं। बोले तो एक 300 केजेस खिलाता है, उसको 40 में निकलते हैं 120 केजेस, 300 में खाली 120 केजेस खाली मिलते हैं। वो भी डीकैफ कॉफी ज्यादा मेडिसिन के लिए यूज होता है, ब्लैक आइवरी होता है, पर किलो 2,35,000 रुपीज पर केजी के लिए। वो वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपेंसिव कॉफी होता है, जो वर्ल्ड का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी। ओके और एक होता है ग्रीन कॉफी, मचा कॉफी सुना होगा आपने, मचा होता है ना ग्रीन कॉफी, ऐसा वाला। ग्रीन को रोस्ट नहीं करते, हाफ क्रश करके बनाते हैं, वेट लॉस के लिए यूज होते हैं, लो कैफीन होते हैं, बूस्ट इम्यूनिटी, हार्ट पंपिंग, ब्लड प्रेशर में पूरा यूज होता है, ग्रीन कॉफी बोलते हैं। ओके ऐसा वाला ग्रीन कॉफी। और वेट लॉस बोले तो एम्प्टी स्टमक में लेना है, एक 200 ml वाटर में 1 टीस्पून डाल के 2 मिनट्स बॉइल करके एम्प्टी स्टमक में एक 30 डेज लेने से 2 kgs तक वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा वाला ग्रीन कॉफी बोलते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं और नॉर्मल भी पी सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी पी सकते हैं। और वेट लॉस बोले तो एम्प्टी स्टमक में लेना पड़ता है। ओके और जल्दी वेट लॉस करके बोल के 3 ग्लास 4 ग्लास भी नहीं पीना चाहिए, महीने में 2 किलो कम होगा। और एक बोलते हैं चिली, बर्ड आई चिली बोलते हैं, वो स्पाइसी चिली है, उतना स्पाइसी होता है उतना बेनिफिट्स भी होता है। आपको नॉर्मल चिली पूरा खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है, एसिडिटी, चस्ट बर्निंग होता है। इसमें गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, फैट बर्निंग और बीपी भी कंट्रोल करता है। ऐसा वाला चिली बर्ड आई चिली बोलते हैं। ओके इसमें लोकल में क्या होता है, आप नॉर्मल कुकिंग में यूज करते हैं ना चिली, एक 10 चिली डालने की जगह एक 5 चिली डालो, बस उतना स्पाइसी है उतना बेनिफिट्स। इधर पे लोकल में क्या करते हैं, चिली का वाइन भी बनाते हैं, पिकल्स वगैरह इधर। और एक होता है सामरानी, आपको सामरानी के ट्री को देखा होगा ना, ये बोला रॉ फॉर्म में से, इसमें स्मोक कम है, फ्रेग्रेंस ज्यादा मिलता है। सामरानी, लोबान, धूप पूरा होता है। ओके आपको मार्केट में मिलता है। शेप्स लगाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल, कलर्स, फ्रेग्रेंस वगैरह ऐड करते हैं, पूरा नेचुरल है ऐसा वाला। इसमें स्मोक कम है, फ्रेग्रेंस ज्यादा मिलता है। ओके ये माइंड फ्रेश के लिए, बाल सुखाने के लिए, बाल स्टेननेस के लिए, नेगेटिविटीज दूर करने के लिए, मस्कीटोस भगाने के लिए और पूजा पर्पज में ज्यादा यूज करते हैं। ओके और एक होता है गार्लिक ऑयल, वाइल्ड गार्लिक बोलते हैं, आपको कुकिंग में यूज करते हैं ना, लहसुन छोटा वाला, ये जंगली लहसुन बोलते हैं, उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेडेक के लिए, माइग्रेन, साइनस, नोज ब्लॉक। हेडेक में क्या करना है, इधर पे एक ड्रॉप लगाओ, इधर पे एक ड्रॉप लगाओ, रब मत करना, आइस बर्निंग होता है, इसको खुला रखो, 2-3 मिनट्स में क्लियर। माइग्रेन में क्या करना है, इधर से इधर तक लाइटली अप्लाई करो माइग्रेन के लिए। और साइनस, नोज ब्लॉक रहता है, इसको फिंगर में रब करो, 1-2 बार स्मेल करो, 2-3 सेकंड्स में खुल जाता है। ये वाली एडल्ट्स, बच्चों के लिए नहीं होता है। ओपन करो, ये फिंगर में रब करो, मस्त
स्मेल करने हाँ स्मेल करो अच्छा, 2 फिंगर में रब करके स्मेल करो कुछ भी नहीं होता, एक बार ट्राई करो क्या चीज पता चलता है। 2 फिंगर में रब करो, ऐसे फिंगर में रब करके स्मेल करो। नाक खुल गई नहीं मैं लगे आओ। कितने टाइम में तुम्हारे हाथ में अभी स्मेल लो अभी आपको उधर से साइनस नोज ब्लॉक पूरा स्टार्ट होता है। तो 2 बार करने से क्या होता है, सीधे जाके हिट करते हैं ना, हिट करने में आंख से नक से मॉइस्चर को आंख से नक से पानी टाइप में बाहर खींच के 2-3 मिनट्स में क्लियर कर देते हैं। वाइट गार्लिक बोलते हैं, ओनली एडल्ट्स के लिए। ओके, ये देखें ये तुलसी है, इनका तुलसी बोलते हैं। 2 हाथ में रब करो, 2 हाथ में रब करके स्मेल करो। अपने को नीलगिरी कलर ये ले